भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। बहनों आइए देखते हैं आज के इस वीडियो में क्या क्या खबरें हैं। सबसे पहले तो आपको एक बहुत ही जरूरी सूचना देना चाहेंगे। एक महत्वपूर्ण आयोजन होने वाला है 25 अक्टूबर को। ये नया सरकारी आदेश दुर्गा शंकर मिश्र जो मुख्य सचिव हैं उत्तर प्रदेश शासन में, उन्होंने अपर मुख्य सचिवों को, समस्त मंडलायुक्तों को, जिलाधिकारियों को, प्रमुख सचिवों को समस्त विभाग के उत्तर प्रदेश शासन में सबको भेजा है। और ये लेटर है 31 अक्टूबर 2022 को भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और कैसे मनाया जाएगा उसके बारे में संपूर्ण जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलेगी, ताकि आप सब बहनों को परसों मनाए जाने वाले इस कार्यक्रम में कोई दिक्कतें ना आए। तो ऐसे में आपको बता दें कि आज 29 अक्टूबर है और कल 30 है, उसके बाद परसों 31 है। तो परसों 31 अक्टूबर को यह कार्यक्रम मनाया जाएगा। मुख्य रूप से आप सब बहनें ध्यान रखना, इसमें लिखा है कि कृपया उपयुक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर को भारत के राजनीतिक एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में अत्यंत भव्यता एवं गरिमा के साथ में मनाया जाता है। इस दिवस को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाए जाने की शुरुआत सन 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा इस उद्देश्य से की गई कि यह दिवस हमारे देश की अंतर्निहित ताकत है और लचीलापन वगैरह को भी फिर से जो है जोड़ने और एकता और अखंडता के लिए वास्तविक व संभावित खतरों का सामना करने का एक अवसर और हमारे देश को सुरक्षा भी प्रदान करेगा। साथ ही साथ इसमें आगे उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय एकता दिवस के संदर्भ में गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री भारत सरकार के अर्ध शासकीय पत्र संख्या 17 अक्टूबर 2022 के द्वारा भी अवगत कराया गया कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी 31 अक्टूबर 2022 को राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर आजादी का अमृत महोत्सव की भावना का संदेश पूरे देश में प्रसारित करने के उद्देश्य से देश के 750 जिलों में शिक्षा एवं खेल मंत्रालय के माध्यम से समाज के सभी वर्गों के लोगों को सम्मिलित करते हुए 75,000 एकता दौड़ का आयोजन करने के साथ ही अन्य कार्यक्रम भी वहां पर आयोजित किए जाएंगे। तो आइए देखते हैं देश भर के सभी 750 जो है जिले यहां पर आप देख सकते हो, उन सब में मनाया जाएगा। अब देखो जैसे कि यहां पर दिनांक 31 अक्टूबर 2022 को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में पूरे उत्साह एवं उमंग के साथ में मनाने के लिए संपूर्ण प्रदेश में निम्नानुसार कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। इसमें लिखा है कि इस अवसर पर सभी सरकारी कार्यालयों में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के छाया चित्र पर माल्यार्पण करके उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करते हुए राष्ट्रीय एकता दिवस प्रतिज्ञा को पढ़ा जाए। अभी हम प्रतिज्ञा भी इसमें बताएंगे जो उस दिन पढ़ी जाएगी। ठीक, आगे सुन लो क्या है और उसके बाद प्रतिज्ञा भी सुन के जाइएगा, ताकि आपको सारी जानकारी हो जाए और उस दिन आपको पता हो क्या प्रतिज्ञा लेनी है। एकता, अखंडता और सुरक्षा की भावनाओं का मजबूती प्रदान करने के लिए पुलिस, पीएससी और आपका एनसीसी कैडेट तथा अन्य सुरक्षा बलों के द्वारा मार्च पास्ट का आयोजन भी किया जाएगा। जिला प्रशासन द्वारा शिक्षा तथा खेल विभाग के सहयोग से प्रत्येक जनपद में कम से कम 100 एकता दौड़ का भी आयोजन किया जाएगा। प्रदेश के समस्त काम जो है कारागारों में दिनांक 31 अक्टूबर 2022 को राष्ट्रीय एकता दिवस को केंद्र में रखते हुए कैदियों के मध्य विशेष कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम के व्यापक प्रचार प्रसार संबंधी कार्य सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा किए जाएं। इस अवसर पर विभाग द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल पर आधारित पुस्तकों की सचल वाहन प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाए। उच्च शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा सभी जनपदों में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जीवनी, कार्य एवं दर्शन पर आधारित
क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया जाए। प्रतियोगिता भाग लेने वाले विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र तथा प्रथम द्वितीय तृतीय पुरस्कार प्राप्त विजेताओं को पुरस्कार राशि वगैरह दी जाए। प्रतियोगिता के नियम व शर्तें माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित की जाएंगी। साथ ही युवा कल्याण विभाग द्वारा ग्रामीण स्तर पर युवक मंगल दलों, महिला मंगल दलों, इनके सहयोग से व्यापक प्रचार प्रसार करते हुए प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले युवाओं को जोड़ करके इस जयंती का आयोजन किया जाए। इसमें नेहरू युवा केंद्र तथा ग्रामों के कार्यरत विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं के युवक युवतियों का भी सहयोग प्राप्त किया जाए। उक्त कार्यक्रमों के साथ ही इस अवसर की महत्ता व गरिमा के अनुरूप अन्य उपयुक्त कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएं। लिखा गया है, एकता दिवस पर समस्त विभागों के द्वारा कार्यक्रमों की रूपरेखा तय करते हुए भव्य आयोजन सुनिश्चित किए जाएं। आयोजन के फोटोग्राफ्स वगैरह भी विवरण जो भी सांस्कृतिक जो निदेशालय के पोर्टल वगैरह है इस पर उपलब्ध कराए जाए। अब देखिएगा आगे ले चलते दुर्गा शंकर मिश्र जी के इस लेटर को और आगे बढ़ाते हैं। तो इसी संबंध में अमित शाह जी ने भी एक लेटर जारी किया है। गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री भारत सरकार योगी आदित्यनाथ जी के संबंध में उन्होंने लिखा है 17 अक्टूबर को। इसमें भी उन्होंने कहा कि प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में पूरे देश में बड़े उत्साह के साथ मनाई जाती है। यह अवसर हमें राष्ट्र की सुरक्षा, एकता, अखंडता को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता को जो है सुदृढ़ करने का एक उत्तम अवसर जो है प्रदान करता है। इस वर्ष भी 31 अक्टूबर 2022 को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी केवड़िया गुजरात में देश के सभी क्षेत्रों के पुलिस बल और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की भागीदारी के साथ राष्ट्रीय एकता दिवस परेड का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देशवासियों की ओर से सरदार पटेल जी की प्रतिमा की पद पूजा के साथ उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। इसके अतिरिक्त यह भी निर्णय लिया गया है कि राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर देश के 750 जिलों में शिक्षा एवं खेल मंत्रालय के माध्यम से समाज के सभी वर्गों में लोगों को शामिल करते हुए 75,000 एकता दौड़ यूनिट वगैरह का आयोजन किया जाएगा। इसमें राष्ट्रीय एकता और आजादी का अमृत महोत्सव की भावना का संदेश पूरे देश में प्रसारित करने में मदद मिलेगी। 75,000 जो है एकता दौड़ के लक्ष्य को हासिल करने के लिए देश के प्रत्येक जिले में कम से कम 100 एकता दौड़ के आयोजन जो है करने होंगे और इसके साथ ही दिल्ली भी उसमें भी एकता दौड़ का आयोजन किया जाएगा। हमारी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में पूरे देश के कारागृहों में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं और इन कार्यक्रमों में कैदियों ने काफी उत्साह से भाग लिया और इसीलिए मेरा सुझाव है कि इस अवसर पर राष्ट्रीय एकता को केंद्र में रख करके कारागृहों वगैरह में भी कार्यक्रम आयोजित कराए जाएं। तो इस तरह से देखो अमित शाह जी ने एक लेटर लिखा था। आगे इनका क्या कहना है, तो उन्होंने कुछ और भी कहा कि राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर शपथ ग्रहण समारोह आयोजन किया जाए और राष्ट्रीय एकता दिवस पर प्रतिज्ञा का पाठ भी दिया गया है। तो अभी प्रतिज्ञा क्या ली जाएगी वो भी आपको बताएंगे। मैंने कहा कि आप कहीं जाइएगा मत। एकता, अखंडता और सुरक्षा की भावना को मजबूती प्रदान करने के लिए जहां भी संभव हो राज्य पुलिस और अन्य वर्दीधारी बलों या फिर इकाइयों और अन्य एजेंसियों के द्वारा मार्च पास्ट का भी आयोजन किया जाएगा। प्रत्येक जिले में कम से कम 100 एकता दौड़ का आयोजन किया जाएगा। कारागृहों में राष्ट्रीय एकता को केंद्र में रख करके कार्यक्रम आयोजित जेलों में भी कराए जाएंगे। अब आगे आपको हम बिना समय गंवाए राष्ट्रीय एकता दिवस की शपथ बताते, इसको आप जरूर याद कर लो। देखो लिखा है, मैं सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूं कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भी भरसक प्रयत्न करूंगा। मैं यह शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूं जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों के द्वारा संभव बनाया जा सका है। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत्यनिष्ठा से संकल्प करता हूं। तो इस तरीके से आपको राष्ट्रीय एकता दिवस शपथ इस तरह से 31 अक्टूबर को लेनी है। चाहो तो इसको आप दोहरा लो, चाहो तो अपना 1-2 बार सुन लो, अगर याद कर पाओ तो याद कर लो या कहीं पर इसको लिख लो। मैं इसको इरेज कर रहा हूं ताकि आप लोग इसको अच्छे तरीके से देख पाएं और लिख पाएं। 31 अक्टूबर को जब ये मनाया जाएगा एकता दिवस, तो यहां पर आप लोगों को ये शपथ लेनी होगी कि मैं सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूं कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भी भरसक प्रयत्न करूंगा। मैं यह शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूं जिसे सरदार
वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों के द्वारा संभव बनाया जा सका है। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत्यनिष्ठा से संकल्प करता हूं। इस तरीके से आपको शपथ लेनी है और इसको चाहो तो आप लिख लो, समझ में ना आया हो तो दोबारा वीडियो देख लेना और दोबारा से लिख लेना। ये लखजीत कौर है रामपुर से, जिनके द्वारा एक ये जानकारी ऑल इंडिया को भेजी गई। साथ ही देखिएगा एक और यहां पर जानकारी आ रही है, स्मार्ट मीटर की जो रफ्तार है वो काट रही है जेब, 8 गुना तक बढ़ गया है बिजली का बिल। तो आइए देखते हैं इस वाले आर्टिकल को। ये आपका ऋषुराज सिंह जी हैं और ये चंडीगढ़ में आर्टिकल प्रकाशित किया गया है कि जो है राम दरबार औद्योगिक क्षेत्र फेज 1 और सेक्टर 47 के लोग परेशान हैं, बिल ठीक कराने के लिए भटक रहे हैं। तो ऐसे में स्मार्ट मीटर का जो ये चलन चला है, इसके चलते काफी जगह दिक्कतें आ रही हैं। लोगों का कहना है कि वो इतनी बिजली यूज नहीं कर रहे हैं, फिर भी उनका मीटर दौड़ रहा है। अब आप देख रहे हैं यहां पर बिजली के स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिजली बिल कई गुना बढ़ गया है। जहां पहले 1300 रुपए का बिल आता था, अब 6500 रुपए तक का आ रहा है। कई लोग ऐसे हैं जिनके बिल 10,000 रुपए से ज्यादा आ रहे हैं। इसको लेकर के कई बार अधिकारियों को शिकायत दी है। बीते दिनों प्रशासक के सलाहकार धर्मपाल के साथ बैठक भी हुई, उसमें भी जो है मैंने यह मुद्दा उठाया था। लोगों की इस समस्या का जल्द समाधान करना चाहिए ताकि उन्हें परेशानी ना हो। नेहा है, स्थानीय पार्षद हैं, उनका ये अपना बयान है। बाकी आपको बताते देखो, केस नंबर 3, अकाउंट नंबर दिया, नाम दिया, सुमारी लिखा है, पता जो है राम दरबार फेज 2, पहले बिल वगैरह देखो यहां पर 2334 रुपया जून 2022 का। उसके बाद देखो स्मार्ट मीटर लगने के बाद 16,223 रुपया अगस्त महीने का इनका बिल आया। नया बिजली बिल जो है यहां पर 15,494 आया अक्टूबर वगैरह 2022 का, जो कि अभी आपको पता है चल ही रहा, अभी पूरा नहीं हुआ और तब भी इतना हो गया। तो आप देख रहे कैसे ये जो है बिल भाग रहे हैं। ऐसे एक ये है केस नंबर 1, अकाउंट नंबर दिया है, नाम रणधीर सिंह है, पता इनका राम दरबार फेज 2 में है। पहले बिजली का बिल इनका जो है 2733 रुपया था जून से अगस्त तक का, जून जुलाई अगस्त इतने महीनों का 2021 में। स्मार्ट मीटर लगने के बाद 18,846 हो गया जून से अगस्त का। देख रहे कितना बदलाव। अब अकाउंट नंबर वगैरह एक ये है, नाम इनका है राम गुलाम, पता है राम दरबार फेज 2 और पहले बिजली का बिल 1757 रुपया था जून से अगस्त 2021 का। स्मार्ट मीटर लगने के बाद 14,058 आया है जून से अगस्त का। देखो कितना ये बदलाव है। अब फेज 4 में भी एक ये नाम यहां पर है, नाम इनका बहादुर है, पता इनका राम दरबार फेज 2 है। पहले जो बिल था वो 6,000 से 8,000 रुपया अक्टूबर 2021 से अगस्त 2022 तक के बीच का आया। स्मार्ट मीटर लगने के बाद 29,496 रुपया आया। बताओ ये आलम है लोगों का। अब बताओ इस तरह से स्मार्ट मीटर के नाम पर काफी स्टेटों से शिकायतें आती हैं। अब इनमें क्या दिक्कतें हैं, कैसे क्या सेटिंग करके लोग जाते हैं जो उसमें इतनी तेज जो है रीडिंग दौड़ती है, जबकि काफी लोगों की इतनी तेज नहीं दौड़ती है। तो कहीं ना कहीं इनमें कुछ ना कुछ खराबियां हैं, इन पर जो है ध्यान देना चाहिए। अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो काफी दिक्कत होगी। हमारा तो सरकार से यह कहना है कि सरकार सोलर पैनल को ज्यादा बढ़ावा दे, जैसे कि बड़े बड़े कारखाने या फिर कोई सिंचाई वगैरह के लिए जो लगवाए जाते हैं टिब्बुल, तो उन सबके लिए गवर्नमेंट जो है अनुदान देती है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार सोलर पैनल को बढ़ावा देने के लिए देती है। लेकिन उनको एक चीज और सोचनी चाहिए, घरों में बिजली के लिए भी सरकार को थोड़ी बहुत सब्सिडी अगर देनी चाहिए, जिसके माध्यम से फिर ज्यादा बेटर होगा। लोग घरों में भी इनका इस्तेमाल जब करेंगे तो फिर और अच्छा रहेगा, बिजली की उतनी बचत हो जाएगी और उतना खर्चा भी नहीं आएगा। साथ ही साथ वो बिजली अन्य कामों में यूज होगी, जैसे कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां या फिर कंपनियां, उनमें उनको प्रॉपर बिजली मिल पाएगी, बड़ी बड़ी मशीनों को। घर में जैसे लोगों को उतने खर्चे नहीं है, फिर भी बेचारे वो कनेक्शन के लिए मजबूर है, क्योंकि फोन भी तो चार्ज करना है। तो ऐसे में लोगों को है परेशानियां, और वो बेकार का उनका जो है खर्चा यहां पर बढ़ रहा है, इन्हीं चीजों में जा रहा है। एक तो मोबाइल फोन में रिचार्ज का 200-300 रुपया महीना वो दे रहे हैं बेचारे, और उसके अलावा ये यहां पर बिजली का 1,000, 2,000, जिसका जैसा दौड़ रहा मीटर उसका उतना बिल पड़ रहा है। अब इस तरह से भी दिक्कतें लोगों को आ रही हैं। अब अगर पैनल लगे होंगे तो उनको मान ली किसी को बल्ब ही जलाने और थोड़ा बहुत मोबाइल चार्ज करना है, तो वो पैनल से भी सब हो जाएगा। और फिर गवर्नमेंट सब्सिडी दे तो लोग 1-1 किलोवाट, 2-2 किलोवाट, 3-3, 4-4 किलोवाट अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग चीजों को घर में पैनल लगवा पाए, इससे और मदद हो जाएगी। लेकिन इस बारे में गवर्नमेंट अभी कुछ नहीं कर रही है मुझे लगता है। और यहां पर जो घरों के लिए जो पैनल मिलने चाहिए सब्सिडी स्वरूप, वो उसके लिए गवर्नमेंट अभी बढ़ावा नहीं दे रहे। शायद कभी जो है फ्यूचर में इसके लिए भी सरकार प्रयास करे। तो जो भी होगा, जैसा होगा ऑल इंडिया पर देखा जाएगा। तो आज के इस वीडियो को